नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ कैटेगरी के ऊपर। मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर चेंज ऑफ कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चेंज ऑफ कैटेगरी क्या होता है, इसके क्या रूल है, कौन आदमी चेंज ऑफ कैटेगरी करवा सकता है, किस पोस्ट के लिए करवा सकता है, किसके लिए नहीं करवा सकता है, और कैसे आपको एचआरएमएस में इसे अप्लाई करना है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा। तो आइए जानते हैं कंप्लीट प्रोसेस चेंज ऑफ कैटेगरी की आज के इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड टेक पर। तो यार आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ कैटेगरी क्या होता है। चेंज ऑफ कैटेगरी का मतलब है कि आप अगर किसी पद पर कार्यरत हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे पद पर अपना ट्रांसफर करवा लूं, यानी कि अपनी कैटेगरी चेंज करवा लूं, तो वो होता है चेंज ऑफ कैटेगरी। मान लीजिए कोई ट्रैक मेंटेनर है, वो पॉइंट्समैन में अपना पद कन्वर्ट करवा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैटेगरी। ठीक है, यानी कि एक पद से दूसरे पद में अपना ट्रांसफर करवा लेना, वही होता है चेंज ऑफ कैटेगरी। अब इसको कौन कौन करवा सकता है? तो गाइस इसको ग्रुप डी स्टाफ भी करवा सकता है और ग्रुप सी स्टाफ भी करवा सकता है। ग्रुप डी स्टाफ किसी भी पद के लिए करवा सकता है जो भी एज पर रूल है, और ग्रुप सी स्टाफ कुछ ही पदों पर करवा सकता है, उनको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी रेलवे बोर्ड के रूल है उनको आप फॉलो करें। मुझे जितना पता है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो गाइस अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे बोर्ड के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग ही आपका चेंज ऑफ कैटेगरी का ट्रांसफर केस प्रोसेस करें। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस दे देता हूँ, और टेक्निकली जो आपका एचआरएमएस में किस तरीके से प्रोसेस होगा उसको मैं यहाँ पर डीपली डिफाइन कर दूंगा। अब बात करते हैं कि ग्रुप सी स्टाफ किस किस पद पर नहीं करवा सकता है। तो गाइज आरबी संख्या 121/2007 के अनुसार तो कोई भी ग्रुप सी स्टाफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है उन पर, और एनटीपीसी की जो पॉपुलर कैटेगरीज है, क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, टीए है या सीए है, जो भी पोस्ट है इस तरीके की, सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, ठीक है ना, इन पर वो कोटि परिवर्तन नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो आरबी 121/2007 उन पे लागू होगा, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ कैटेगरी की पावर किसके पास है। तो गाइस ग्रुप डी की चेंज ऑफ कैटेगरी करने की पावर, डिवीजन में चेंज ऑफ कैटेगरी करने की पावर डीआरएम के पास है, हेडक्वार्टर में कंसर्न पीएचओडी या सीएचओडी के पास है, और वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम के पास है, और ग्रुप सी की चेंज ऑफ कैटेगरी करने की पावर जीएम के पास है। तो गाइस चेंज ऑफ कैटेगरी करवाने के लिए आपको सबसे पहले तो आप जिस भी पद के लिए चेंज ऑफ कैटेगरी करवाना चाहते हो वो डीआर का पद होना चाहिए, वहां पर डीआर की वैकेंसी भी खाली होनी चाहिए, और आपको डीआर की क्वालिफिकेशन जो उस पद के लिए वो भी फुलफिल करनी होगी। मेडिकल कैटेगरी क्या है वो भी आपको फुलफिल करनी होगी, और आप जिस पद के लिए भी चेंज ऑफ कैटेगरी करवा रहे हैं वहां पर आपको बॉटम सीनियरिटी पर ही जाना पड़ेगा, और बॉटम सीनियरिटी आपको वहां पर मिलेगी, और जो भी आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जो बेनिफिट मिलते हैं वही आपको चेंज ऑफ कैटेगरी में बेनिफिट मिलेंगे। ये भी एक तरीके का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ही होता है, लेकिन ये विद इन यूनिट होता है। ठीक है ना, तो गाइज ये तो हुआ हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि चेंज ऑफ कैटेगरी क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि एचआरएमएस में आप चेंज ऑफ कैटेगरी का फॉर्म किस तरीके से फिल करोगे। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको IR HRMS ESS पे जाना है। ये वाला आपका IR HRMS ESS है, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज ऑफ कैटेगरी। इस चेंज ऑफ कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके नया एप्लीकेशन भर सकते हैं, और यहाँ पर आपने जो भी पुराना एप्लीकेशन सबमिट किया है वो आप यहाँ पर उसकी स्टेटस देख सकते हैं। तो हमें फिलहाल न्यू एप्लीकेशन करना है, तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी जो भी भरी हुई है। आपके इस डाटा में अगर कुछ कमी है तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से जाके संपर्क करें और उनसे ये सही करवा लें डाटा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि डेट फ्रॉम विच प्रमोशन टू दी प्रेजेंट ग्रेड, यानी कि आपका अगर प्रमोशन हो गया है तो किस डेट से प्रेजेंट ग्रेड में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट डाल देता हूँ एक, तो मैंने यहाँ पर एक डेट डाल दी है प्रमोशन वाली। उसके बाद यहाँ पर है कि वेदर प्रमोशन टू दी प्रेजेंट ग्रेड इज रेगुलर और ऑन एडॉक बेसिस, तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्रमोशन डालना है, एडॉक तो अब होता ही नहीं है। और यहाँ पे आपको स्टाफ ऑब्लिक टिकट नंबर डालना है। तो स्टाफ ऑब्लिक टिकट नंबर का मतलब है कि जो भी आपका आई पास नंबर है वही आप यहाँ पर डाल दीजिए।
वर्कशॉप के केस में क्या टिकट नंबर भी होता है वर्कशॉप में, तो वो लोग अपना टिकट नंबर डाल दे। अदरवाइज जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ पर अपना आई पास नंबर डाल दे। तो यहाँ पर मैंने स्टाफ नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका करंट यूनिट है, ठीक है, ये आपका करंट बिल यूनिट है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। तो चेंज ऑफ कैटेगरी करने के लिए आपको जिस भी पद के लिए चेंज ऑफ कैटेगरी कर रहे हैं उसकी जो भी डीआर की क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ट्रांसफर सूट टू, और ये स्टेट नेम स्टेशन डिपार्टमेंट रेलवे जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल यूनिट देना है। अगर आपको बिल यूनिट पता है तो आप यहाँ पर बिल यूनिट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। किस स्टेशन पर आपको चेंज ऑफ कैटेगरी करना चाहे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेशन नाम डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर किस पे लेवल पर आपको चेंज ऑफ कैटेगरी पद पर जाना है, ठीक है। अगर ग्रुप डी का केस है तो आप लेवल 1 पे ही जाओगे, और ग्रुप सी है तो वो जिस पद पे जाना चाहता है वो पद यहाँ से सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे गुड्स गार्ड में जैसे अगर जाना है तो मैं यहाँ पे ये 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज करना है तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सब डिपार्टमेंट अगर कोई है तो चूज करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है उसका, तो मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किस पद पर चेंज ऑफ कैटेगरी करवाना है, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मैंने यहाँ पे एक डेजिग्नेशन ले लिया जिस पर हमें चेंज ऑफ कैटेगरी करवाना है और किस ऑफिस में आपको करवाना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जिस भी ऑफिस में आप पद परिवर्तन करवाना चाहते हो, कहाँ पर जाना चाहते हो, उस वर्किंग ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ वर्किंग इन द हायर ग्रेड दैट वन इन विच ट्रांसफर इज सूट फॉर डेट ऑफ प्रमोशन टू द ग्रेड। तो यानी कि आप हायर ग्रेड में काम कर रहे हो और उस ग्रेड के इक्विवेलेंट आप किसी दूसरे पद पर चेंज ऑफ कैटेगरी चाहते हैं, तो उस ग्रेड में आपका डेट ऑफ प्रमोशन क्या है वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको वेदर रिवर्सन टू द इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड इज एक्सेप्टेड इन केस ट्रांसफर इज अकॉर्डेड। यहाँ पर है कि अगर आपको रिवर्सन चाहिए इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड पर एक्सेप्टेड है तो आपको यहाँ पर यस या नो देख लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप रिवर्सन पर जा रहे हैं तो आपको यस करना है। वेदर बॉटम सीनियरिटी इज एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ कैटेगरी, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। अगर आप खुद से अपना चेंज ऑफ कैटेगरी करवाना चाहते हैं तो आपको बॉटम पर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन है, तो आप यस या नो जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सुपरवाइजर का नाम डालना है, जो भी आपका सुपरवाइजर है उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर का नाम डाल दिया। यहाँ पर मैं रिमार्क डालूंगा जो भी है, फिलहाल मैं यहाँ पर टेस्ट डाल देता हूँ। और ये डालने के बाद मैं इस सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये चेंज ऑफ कैटेगरी का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों इस तरीके से हम चेंज ऑफ कैटेगरी का फॉर्म HRMS में फिल करेंगे। इसके बाद ये फॉर्म चला जाएगा आपके सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर भेजेगा आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। फिर आगे ये जो भी जिस तरीके से फ्लो चार्ट में बताया गया उस हिसाब से प्रोसेस होता रहेगा। तो गाइस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज ऑफ कैटेगरी अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको HRMS में किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूं। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।